डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है फिज़िक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो इसमें हम देखेंगे कि फ़िज़िक्स में या जितने भी फील्ड है उसमें जो भी हमारी इन्वेंशंस होती हैं, डिस्कवरी होती हैं, तो उसका जो है सोसाइटी पे बहुत ही ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। तो इस वाले टॉपिक में आज जो है हम देखेंगे कि जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने क्या क्या डिस्कवरीज़ की हैं, तो वो हमें इसमें करना है। तो इसमें ये बताया गया है कि फ़िज़िक्स में जो भी फ़िज़िक्स में हमारी डिस्कवरीज़ होती हैं उसका टेक्नोलॉजी पे और सोसाइटी पे जो है बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। तो थोड़ा सा इसमें ये बताया गया कि थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले हमने किसकी खोज की थी। थर्मोडायनेमिक्स में इसमें सबसे पहले जो है हमने हीट इंजन्स की, यानी कि जो हीट के इंजन होते हैं या भाप के जो इंजन होते हैं, जो सबसे पहले जो आपका इंजन बना था वो जो रेलगाड़ियों में जो आपका था वो था आपका भाप का इंजन। पहले जो रेलगाड़ियाँ चलती थी वो आपकी भाप के इंजन से चलती थी। ठीक है, तो इसका जो है सोसाइटी पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इसमें जो है आपकी बहुत ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसमें जो है आपकी बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आई 18 सेंचुरी में। ठीक है, तो इससे जो है इस तरीके से कि जो भी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उनसे सिविलाइजेशन पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और हमारी इंडस्ट्रीज़ में हमारे इस तरीके से जो हमारे डिस्कवरीज होती हैं उससे हमारी सोसाइटीज़ पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसमें फिर नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी वो थी हमारी वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि टेलीफोन से जो हम बात करते हैं या मोबाइल से जो हम बात करते हैं। इसकी जो खोज की गई थी, कब की गई थी? इसकी जो खोज की गई थी आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इन द 19th सेंचुरी, यानी कि 19th सेंचुरी में हमने ये जो थे आपके मैक्सवेल ने दिए थे, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इन्हीं से ही फिर किसकी खोज की गई थी? इन्हीं से ही फिर वायरलेस कम्युनिकेशन की, यानी कि जो मोबाइल फ़ोन में हम कम्युनिकेशन करते हैं ये सारा कैसा होता है? ये सारा हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। तो इससे जो है सोसाइटी पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो इसमें यहाँ पे फिर हम देखेंगे कि इसके बाद फिर आपको ये जो टेबल यहाँ पे दी गई है, इस टेबल में आपको ये देखने हैं। ठीक है, ये टेबल जो है हम यहाँ पे देखेंगे, और इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट जो हैं, कौन कौन सी कंट्री से जो हैं वो बिलोंग करते हैं, और कौन कौन सी डिस्कवरीज उन्होंने की है। तो ये टेबल जो है ये हमारी इम्पोर्टेंट है। सम फिजिस्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस, यानी कि हमारे जो अलग अलग कंट्री से कौन कौन से फिजिस्ट थे और उन्होंने कौन कौन सा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जो है फिज़िक्स में दिया है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो टेबल है इसमें आपको साइंटिस्ट के नाम याद करने हैं, और साइंटिस्ट ने कौन कौन सी डिस्कवरी की हैं वो आपको याद करना है इसमें। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है नंबर 1 जो है वो आर्किमिडीज़ है। ठीक है, आर्किमिडीज़ का नाम हमने सुना हुआ है। आर्किमिडीज़ के प्रिंसिपल भी हमने 9th क्लास में पढ़े थे। तो जो आर्किमिडीज़ थे वो कौन सी कंट्री थे? ग्रीस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, और उन्होंने किस किस चीज़ की खोज की? उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ बियोंसी और प्रिंसिपल ऑफ लीवर की जो है खोज की थी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ बियोंसी में उन्होंने बियोंसी के जो हमने 9th क्लास में उत्प्लावन बल पढ़ा था, 9th क्लास में जो हमने उत्प्लावन बल पढ़ा था, आर्किमिडीज़ का प्रिंसिपल भी हमने पढ़ा था। तो आर्किमिडीज़ ने किसके बारे में हमें बताया था? तो ये हमने पढ़ा था कि पानी में, ठीक है, कि पानी में जब भी किसी भी चीज़ को डुबाया जाता है तो पानी भी क्या करता है? उस बॉडी पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बियोंसी फोर्स कहते हैं। तो आर्किमिडीज़ ने कौन कौन से सिद्धांत, कौन कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन या कौन कौन सी डिस्कवरी की थी? इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ बियोंसी और प्रिंसिपल ऑफ लीवर के बारे में जो है बताया था। नेक्स्ट जो है इसमें, नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं वो है गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली ने, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये इटली से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या की थी? लॉ ऑफ इनर्शिया। गैलीलियो गैलीली ने किसकी खोज की थी? लॉ ऑफ इनर्शिया की। लॉ ऑफ इनर्शिया में पता है आपको क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि कोई भी बॉडी जो है अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है जब तक कि हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए, यानी कि सभी बॉडीज़ में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहती। इसी को ही हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं वो हैं क्रिश्चियन हाइगन। क्रिश्चियन हाइगन ने जो है वो हॉलैंड के हैं, और उन्होंने क्या डिस्कवरी दी थी? वेव थ्योरी ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की वेव थ्योरी के बारे में बताया था। यानी कि यहाँ अभी तक तो हमें पता है कि इसमें
आगे जाके हम पढ़ेंगे कि लाइट जो है कई बार एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और कई बार जो है वो एक वेव की तरह बिहेव करती है। लाइट की दो प्रॉपर्टी होती हैं, ड्यूल प्रॉपर्टी भी इसको हम कहते हैं, यानी कि कई बार वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, कई बार एक वेव की तरह बिहेव करती है। तो क्रिश्चियन हाइगन ने हमें क्या बताया था? क्रिश्चियन हाइगन ने हमें किसके बारे में बताया? लाइट की वेव थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट इसमें है फिर नेक्स्ट है हमारा आइजैक न्यूटन। तो आइजैक न्यूटन के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। आइजैक न्यूटन बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। ये किससे बिलोंग करते थे? यूके से, यानी कि इंग्लैंड से ये बिलोंग करते थे। और इन्होंने जो है किस किस चीज़ की खोज की? इन्होंने सबसे पहले कौन सा दिया? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम, जो हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था, जो किसके बराबर होता है? किन्हीं भी दो बॉडीज़ के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? F=G m1m2/r²। तो ये किसने दिया था? ये हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने दिया था। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज़ इन्होंने क्या बताई थी? जो हमारे लॉज ऑफ मोशन है, लॉज ऑफ मोशन जो हमने 9th क्लास में पढ़े थे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसके बारे में बताया था। और थर्ड चीज़ इन्होंने क्या बनाई थी? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, यानी कि आसमान में जो भी चीज़ें हैं, प्लैनेट्स को देखने के लिए, मून्स को देखने के लिए, स्टार्स को देखने के लिए इन्होंने टेलीस्कोप बनाया। ठीक है, तो यानी कि न्यूटन ने जो है बहुत सारी चीज़ों की खोज की। इन्होंने लॉ ऑफ, सबसे इम्पोर्टेंट जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताया। फिर उन्होंने जब अपने 3 नियम बताए थे, लॉज ऑफ मोशन के बारे में और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में इन्होंने यहाँ पे खोज की थी। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं वो हैं हमारे माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे का भी आप 12th क्लास में जाके पढ़ोगे कि इन्होंने क्या क्या खोज की थी। जो माइकल फैराडे थे ये भी यूके से बिलोंग करते हैं और इन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या खोज की थी? लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि इन्होंने लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताया था। तो ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी और ये जो है हम ये 12th क्लास में जाके हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ये भी हमारे यूके से बिलोंग करते हैं और इन्होंने भी किस चीज़ की खोज की थी? इन्होंने की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में इन्होंने बताया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया था कि जो हमारी लाइट होती है वो हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है, तो लाइट जो होती है ये हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो माइकल फैराडे ने क्या बताया था? माइकल फैराडे ने हमें बताया था लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि जो हम ये जो हमने 10th क्लास में इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में पढ़ा था। 10th क्लास में इलेक्ट्रिक जनरेटर में कौन सा प्रिंसिपल यूज़ होता है? उसमें लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, माइकल फैराडे ने ये बताया था लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, यानी कि अगर किसी भी कॉइल में अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाता है? एक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना कहते हैं। ये हमने थोड़ा सा जो है 10th क्लास में भी इसकी बारे में थोड़ी सी स्टडी की थी। नेक्स्ट इसमें फिर हमें दिया गया है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। तो ये जो मैक्सवेल वाला है ये इसने जो हमें बताया था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में बताया था कि ये जो लाइट होती है ये हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करती है। तो ये भी हम जो है 12th क्लास में जाके पढ़ेंगे। मैक्सवेल की जो 4 इक्वेशंस हैं वो हम 12th क्लास में जाके पढ़ेंगे। तो मैक्सवेल भी कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? यूके से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इसमें जो साइंटिस्ट हैं वो हैं हमारे हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। तो हर्ट्ज ने हर्ट्ज जो थे ये जर्मनी के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने किस चीज़ की खोज की? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन्होंने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको प्रोड्यूस करके दिखाया था। हर्ट्ज ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था। तो उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या प्रूफ करके दिखाया? उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको प्रोड्यूस करके दिखाया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलके जो वेव आपकी बनती है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो इसको प्रोड्यूस करके दिखाया था एक्सपेरिमेंटली, इसको प्रोड्यूस करके दिखाया था रुडोल्फ हर्ट्ज ने। तो हमें पता है और जो फ्रीक्वेंसी का ऐसा ही मात्रक होता है, फ्रीक्वेंसी का
जो SI यूनिट होता है उसको भी हम क्या लिखते हैं, हर्ट्स लिखते हैं, कैपिटल H स्मॉल z। तो ये जो हर्ट्स है यही वाला हर्ट्स है, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्स। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें फिर जो साइंटिस्ट दिए गए हैं ये हैं हमारे JC बॉस, और ये जो हैं ये इंडिया के हैं, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, ये इंडिया के साइंटिस्ट हैं और इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या की थी, इन्होंने अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स की, इन्होंने रेडियो वेव्स की खोज की थी कि रेडियो वेव्स जो हैं वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं। रेडियो वेव्स भी क्या है, एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो इसमें दिया गया है वो है हमारा WK रोइंगटन। WK रोइंगटन जो है ये जर्मनी के साइंटिस्ट हैं और इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी, एक्सरेज की जो खोज की थी वो WK रोइंगटन ने की थी। नेक्स्ट है JJ थॉमसन। तो हमें तो पता ही है, 9th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि JJ थॉमसन ने किस चीज़ की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, UK यानी कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारा मैरी क्यूरी। ठीक है, तो मैरी क्यूरी ने जो है ये पोलैंड की एक वैज्ञानिक थी और इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। और रेडियो एक्टिविटी की खोज में इन्होंने सबसे ज़्यादा किस चीज़ की डिस्कवरी की थी, इन्होंने रेडियम की डिस्कवरी की थी और पोलोनियम की डिस्कवरी की थी। तो सबसे इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज करने के बाद दो और एटम की खोज की कि रेडियम और पोलोनियम की खोज की। इसके बाद नेक्स्ट है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो अल्बर्ट आइंस्टीन भी जो है हमारे बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन तो ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं और पता ही है आपको अल्बर्ट आइंस्टीन ने कौन कौन सी खोज की है। तो ये हम 12th क्लास में जाके पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये सबसे दो महत्वपूर्ण खोज की थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में उन्होंने बताया और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में उन्होंने बताया। नेक्स्ट इसमें है फिर नेक्स्ट जो इसमें साइंटिस्ट दिए गए हैं वो है विक्टर फ्रांसिस हेस। विक्टर फ्रांसिस हेस जो कि ऑस्ट्रिया के हैं, उन्होंने किस चीज़ के बारे में खोज की थी, जो कॉस्मिक रेडिएशंस होती हैं हमारी कॉस्मिक रेडिएशंस, उनकी डिस्कवरी की थी। इसके बाद नेक्स्ट है R.K. मिलिकन। R.K. मिलिकन ने भी बहुत इंपॉर्टेंट खोज की थी, ये भी हमारे US से यानी कि अमेरिका से बिलोंग करते थे। और R.A. मिलिकन ने किस चीज़ की खोज की थी, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये खोज किसने की थी, इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करके किसने दिखाया था, मिलिकन ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ करके दिखाया था। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की जो वैल्यू होती है वो हमें इस वैज्ञानिक ने बताई थी। नेक्स्ट है हमारा रदरफोर्ड। पता ही है आपको रदरफोर्ड ने क्या किया है, आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड न्यूजीलैंड के एक वैज्ञानिक थे, हमें पता ही है उन्होंने क्या बताया था। अपने 9th क्लास में हमने 3 मॉडल पढ़े थे, एक JJ थॉमसन का मॉडल, एक रदरफोर्ड का मॉडल और एक बोहर का मॉडल। तो ये जो रदरफोर्ड ने अपना एक एटम का एक मॉडल दिया था जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एटम मॉडल, उससे हमें एटम के बारे में बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिली थी। इससे नेक्स्ट साइंटिस्ट है फिर नील्स बोहर। तो नील्स बोहर का भी हमें पता है, ये जो है डेनमार्क के एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने हाइड्रोजन एटम के, तो जो रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड ने भी अपना एक एटम का मॉडल दिया था जिसको हम न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। और हमें पता है हमने तीसरा मॉडल पढ़ा था बोहर मॉडल ऑफ एटम, तो ये वही है, बोहर मॉडल ने हाइड्रोजन का एक एटम दिया था जिसको हम क्या कहते हैं, क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इन्होंने हाइड्रोजन एटम के बारे में बताया था। नेक्स्ट जो है ये इंडिया के बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, CV रमन। तो CV रमन जो है इंडिया के बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं और इनको जो है इसके लिए जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है, नोबेल प्राइज़ भी इनको मिला हुआ है। तो इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी, इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मोलिक्यूल्स, यानी कि लाइट की मोलिक्यूल्स के साथ में कैसे स्कैटरिंग होती है वो जो है हमें CV रमन ने बताया था और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। इंडिया के ये बहुत ही फेमस वैज्ञानिक है। नेक्स्ट इसमें फिर हमें दिया गया है डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली ने जो खोज की थी, ये फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था वेव नेचर ऑफ मैटर के बारे में।
ठीक है। तो डी ब्रोगली ने भी ये बताया था कि कोई भी जो पार्टिकल अगर मूव करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। ठीक है, तो अगर कोई भी पार्टिकल मूव करेगा तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, वेव नेचर ऑफ मैटर। तो ये भी आप 12th क्लास में जाके पढ़ोगे। नेक्स्ट इसमें है फिर एम.एन. साहा। तो एम.एन. साहा जो हैं ये भी इंडिया के बहुत ही फेमस वैज्ञानिक थे। एम.एन. साहा, इन्होंने किस चीज़ के बारे में बताया था, इन्होंने थर्मल आयोनाइजेशन के बारे में बताया था। थर्मल आयोनाइजेशन यानी कि किसी भी चीज़ को अगर गर्म करें तो वो आपकी आयोनाइज हो जाती है, इसी को ही हम थर्मल आयोनाइजेशन कहते हैं। तो ये भी इंडिया के एक वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट जो है इंडिया के, ये भी बहुत फेमस वैज्ञानिक हैं, एस.एन. बोस। ये भी इंडिया के बहुत फेमस वैज्ञानिक हैं और इन्होंने किसके बारे में बताया है, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो उन्होंने क्वांटम के बारे में बताया है, क्वांटम के अंदर स्टैटिस्टिक्स जो है वो कैसे डील करती है, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट जो वैज्ञानिक हैं वो हैं हमारे पोली जो हैं ये ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक हैं और इन्होंने किसके बारे में बताया है, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में। तो इसकी डिटेल भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, पोली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है। इसके बाद फर्मी वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो हैं हमारे फर्मी वैज्ञानिक हैं। ये भी इटली के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने किस चीज़ के बारे में बताया, इन्होंने न्यूक्लियर फिजन के बारे में बताया, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, यानी कि जो भी हम न्यूक्लियर बम बनाते हैं या न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर की जो रिएक्शन है वो कंट्रोल कैसे होगी। तो ये सब किसने बताया था हमें, फर्मी साइंटिस्ट ने बताया था कि कैसे हम अपने न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो फिजन का प्रोसेस है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें फिर नेक्स्ट जो वैज्ञानिक हैं वो हैं हमारे हेजनबर्ग। नेक्स्ट जो वैज्ञानिक है वो है हमारे वार्नर हेजनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बताया था। ठीक है, तो हेजनबर्ग ने क्वांटम मैकेनिक्स का एक टॉपिक जो है बहुत अच्छे से बताया था, वो बताया था उन्होंने, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में उन्होंने बताया था। तो जर्मनी के ये वैज्ञानिक थे, हेजनबर्ग ने हमें क्वांटम मैकेनिक्स का एक टॉपिक बताया, उन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बताया था। नेक्स्ट इसमें है पोल डिराक ने जो है हमें किस चीज़ के बारे में बताया था, तो ये यूके यानी कि इंग्लैंड के थे और इन्होंने हमें क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के बारे में रिलेटिविस्टिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिलेटिविस्टिक थ्योरी के बारे में पोल डिराक ने हमें बताया था। नेक्स्ट जो वैज्ञानिक थे वो है हमारे एडविन हब्बल। तो एडविन हब्बल यूएसए के साइंटिस्ट हैं और इन्होंने किस चीज़ की थ्योरी के बारे में बताया था, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की, जो हमारा यूनिवर्स है वो हमारा एक्सपेंड हो रहा है, तो एडविन हब्बल ने जो है हमें एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की थ्योरी दी थी, इसकी डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट जो है हमारे अर्नेस्ट ऑरलैंडो लॉरेंस जो थे ये यूएसए के हैं और इन्होंने जो है साइक्लोट्रॉन के बारे में बताया था और साइक्लोट्रॉन जो है ये हम 12th क्लास में जाके पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं वो है हमारे जेम्स चार्डविक जो है ये यूके के थे और हमें पता है कि इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, तो जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और जेम्स चार्डविक ने जो है वो न्यूट्रॉन की खोज की थी। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है वो जापान से हैं, इनका नाम है युकावा। ठीक है, और इन्होंने किस चीज़ के बारे में बताया था, थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में बताया था कि न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं, उनकी क्या थ्योरी होती है, कैसे वो डील करते हैं, उनकी क्या रेंज होती है। तो ये सारी जो है हमें थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स से पता चला। नेक्स्ट इसमें है फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट भी जो हैं वो हमारे इंडिया के साइंटिस्ट हैं, तो ये भी बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, होमी जहांगीर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो हमारा बना हुआ है मुंबई में, तो वो होमी जहांगीर भाभा के ऊपर ही है। तो होमी जहांगीर भाभा ने इंडिया के जो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं उन्होंने किस चीज़ के बारे में बताया, कैस्केड प्रोसेस ऑफ कॉस्मिक रेडिएशंस। तो उन्होंने भी जो है कॉस्मिक रेडिएशंस के बारे में यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट इसमें है रशिया के एक साइंटिस्ट हैं लैंडेव। इन्होंने किस चीज़ के बारे में बताया, इन्होंने लिक्विड हीलियम के बारे में बताया, लिक्विड हीलियम के बारे में खोज की, यानी कि थ्योरी ऑफ कंडेंस्ड मैटर के बारे में इन्होंने खोज की। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं ये भी हमारे इंडिया से हैं, तो इंडिया से ये जो साइंटिस्ट हैं ये हैं हमारे एस चंद्रशेखर, ये भी हमारे बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं। तो इन्होंने किस चीज़ के बारे में बताया, इन्होंने हमें
कि स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स, यानी कि जो स्टार्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इवोल्यूशन यानी कि उनकी खोज कैसे की गई, उनका विकास कैसे हुआ, और उन्होंने चंद्रशेखर लिमिट के बारे में भी बताया। तो ये भी इंडिया के बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे एस चंद्रशेखर, जिन्होंने हमें स्टार्स का स्ट्रक्चर कैसा है, इवोल्यूशन कैसा है, वो सारा बताया है। नेक्स्ट जो है यूएसए के हैं जॉन बार्डीन। तो जॉन बार्डीन ने हमें थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी के बारे में बताया और जो ट्रांजिस्टर्स हैं उनके बारे में बताया। तो ये भी हम 12th क्लास में जाके पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें है यूएसए के ही नेक्स्ट वैज्ञानिक हैं जो है सीएच टाउन्स। सीएच टाउन्स ने हमें क्या बताया, लेज़र कैसे काम करता है और मेज़र कैसे काम करता है, उनके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जो है वो दी गई। और लास्ट जो है वो है अब्दुल सलीम। उन्होंने हमें क्या बताया, यूनिफिकेशन ऑफ वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है और जो वीक फोर्स होता है उनको इन्होंने यूनिफाई यानी कि यूनाइटेड करके खोज की थी। तो डियर स्टूडेंट, ये सारी डिस्कवरीज जो हैं आज के वीडियो में हमने ये बताया है कि कौन कौन से साइंटिस्ट जो हैं कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं और उन्होंने जो है कौन कौन सी कंट्री कौन कौन सी जो डिस्कवरीज़ की हैं, कौन कौन सी इन्वेंशंस की हैं। तो ये आप सभी को लर्न करनी है, ठीक है। थैंक यू।